हाँ पर मुंह की ओका भी तो ढूंढना पड़े। अरे ऊ लइकिया को बाद में ढूंढेंगे, पहले ई का इलाज करो, क्या समझे? लेकिन ई का काम करेगा कौन? को करेगा बताओ? वो औरत बारी बारी से उन सबको घूरती रही और खिल्ली उड़ाती हुई हंसती रही। आखिरकार एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। वो उस औरत के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। कानूई आखिरी इच्छा भाई तेरी? जवाब से उस औरत का कर्कश स्वर गूंज उठा। बीड़ी है बीड़ी? हाँ बीड़ी, ले ये बीड़ी मांग रही है। अरे चल रे तू, अगिया लगा रे तू, चल लगा इसको रे आग, जब पता लगेगा इसको। उस व्यक्ति ने अपनी मशाल उस लड़की की गट्ठर पर फेंक दी जिस पर वो औरत खड़ी बंधी हुई थी। आग की लपटें सुलगती हुई वहां खड़े लोगों के पास जा पहुंची। यार ये क्या हो रहा है? तभी हल्की सी हवा चली और वो आग की लपटें उन सभी लोगों के ऊपर आ गई और वो सभी लोग धड़ाम से नीचे गिर पड़े। लोगों की दहशत भरी सिसकारियों से माहौल भयाभय हो उठा था। अरे ये क्या हुआ? उस आदमी ने लकड़ी के गट्ठर की तरफ इशारा किया। वो औरत हवा में तैर रही थी। उसकी साड़ी कुछ इंच हट गई थी और ऐसा नजारा दिखाई दे रहा था जो अच्छे भले आदमी का भी खून जमा दे। सभी के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। उसके दोनों पांव उल्टे थे। आग में लपटी उस भयानक औरत की आवाज पिछले शीशे की तरह महसूस हो रही थी। आग लगे अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि तभी, अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाओ, वो छूट गई है, अरे भागो रे। अरे किसनवा चिल्ला काहे रहा है? और तभी और चुड़ैल आजाद हो गई। भागो सब भाग लो। थोड़ी देर पहले जिन लोगों की बुलंद आवाज गूंज रही थी वो अब दहशत से कोनों में छुपते फिर रहे थे। कुछ देर बाद वो औरत पानी में गिर जाती है और एक झटके से सब कुछ शांत हो जाता है। सब कुछ सन्नाटा। लोगों की जान में जान आई, लेकिन किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस तालाब में झांक कर देखें। ओए काबू मर गई कहाँ है? हाँ सही कह रहे हो, मर ही गई होगी ससुरी। हाँ जरूरी मर गई होगी, जल भी तो गई होगी रे बहुत। हाँ अरे बहुत जल गई होगी, मैं बता रहा हूँ तुमको। और कहीं बच गई तब? मतलब पानी से आग बुझ गई होगी तब तो। अरे क्या बोल रहे हो यार? अरे मर गई हो ओ। रे यार, अरे ई ससुर का नाती, हमको तो ऐसा लग रहा है हमको बीड़ी दे देने का था। कोई कभी ऊ लौट आई तब है? अरे चलो सब, अब वो मर गई, काम खत्म, ठीक है? चलो चलो चलते चलो। हाँ सब खत्म भाई, चलो भाई चलो, यहाँ से निकलते हैं। सबने आपस में एक दूसरे को समझाया और अपने अपने घर की तरफ लौटने लगे। तभी अपनी समझ से उन सब ने आज एक बहुत बड़ी समस्या का निपटारा कर दिया था और वे सब वापस अपने घर की तरफ पहुंचने लगे। पर वे सच से दूर थे। 20 साल बाद वर्तमान में खैरियतपुर गांव में लोग अतीत की बातों को भूलकर भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे थे। इश्क करके तुमसे ना जाने मन, हमार नगदौ उधार कुल पैसवा ही हो गया। तुम ससुरी भैंसिया तो पहले ही गई रही पानी में, तुम्हारे पीछे पीछे ई गबरू जवान भैंसवा भी हो गवा। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, क्या बात कही है भाई, अरे मजा आ गया भाई। भाई कमाल कर दिया अमर भैया, तुम ना होते तो कसम से पूरा बवाल हो जाता। अरे बाकी ऐसा सिर काहे को पड़ रहे हो भैया, तुम्हारा मेकअप हो गया का? तुम ना ससुर जब भी कच्छा का छेद जैसा अपना मुंह खोलोगे ना, मक्खियाँ निकलवाओगे मुंह से। वो ब्रेकअप होता है, मेकअप नहीं बे ससुर का नाती। इनसे मिलिए, ये हैं अमर, खैरियतपुर के बाके नौजवान जिन्हें कुछ कर दिखाने की चाह थी, लेकिन आज तक इस टर्निंग पॉइंट
चाय की टपरी से ही इन्हें फुर्सत नहीं मिलती। अरे गलती हो गई भैया, पर वो देखो अमर को लेने अकबर और एंथनी भी आए हैं। हाँ, दरअसल ये तीनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे और इन तीनों को गांव के लोग अमर, अकबर, एंथनी बुलाया करते थे। सलाम मास्टर चाचा। ब्लाउज में हुक लगाए कि नहीं लगाए? तभी अनवर का हाथ सिटपिटाकर उसके खुद के कुर्ते के बटन लगाने लग गया। अरे गधऊ, तुम ब्लाउज पहरे हो का? अरे कल जो 3 ठो ब्लाउज सिए रहे वो में हुक लगाए कि नहीं लगाए? अरे लगा दिए हैं चाचा, लगा दिए हैं, काहे घबरा रहे हो? अरे अनवर बबुआ, ब्लाउज सिलते सिलते अपने लिए भी पेटीकोट बढ़ा लेने का। सही पकड़े हो चिंटू, सही पकड़े हो। कम से कम हम तोहर तरह निकम्मे तो नहीं है। यहाँ टर्निंग पॉइंट पर बैठे बैठे हाँकते रहते हैं, हम ई करेंगे, हम ऊ करेंगे। धत तुम्हारा भला हो, ऐसा ना ही बोली अनरबा। तुम देखब एक दिन उस मान सिवा से ज्यादा नाम कमाएंगे हम, क्या समझे? हाँ, मजाक ना समझो। हक गुडबक, सबका किस्मत वो मानेसवा की तरह ना होवत रही है कि पढ़ाई पूरी करे खातिर शहर गया और खाली समय में नौकरी कर दूं, पैसा भी कमा लिया। और हम सुने रहा कि वो दिवाली मनाए खातिर शहर से आ भी गया है। पूरे गांव को अपने मनीष पर बड़ा गर्व था। सभी नौजवान को मनीष के जैसा बनने की नसीहत दी जाती रही थी, पर उन्हें इस तिकड़ी से दूर रहने की सलाह भी दी जाने लगी थी, जिससे खास तौर पर अमर बहुत चिढ़ा रहता था। अरे हमार बस चले तो हम उस मनीषवा को धोबी पछाड़ दे दें। हाँ, अरे बाद में पछाड़ देना, पहले अपनी गर्लफ्रेंड को सब मिला। और धत तेरी की, हम तो भूल ही गए, सोनल हमरा बाट जोड़ रही होगी। हाँ, तभी वो दोनों एक खेत में खड़े हुए नजर आते हैं और बराबर में एक ट्रैक्टर खड़ा होता है। काहे बुलाए हो हमको? कहा सोनल, अब तुम भी भाव खाओगी? वैसे ही हमारे मूड का ना तेरा ही हो रखा है। काहे, का हुआ? अरे वो मनीषवा आ गया है शहर से, और काहे हर बेर दिवाली पर आता है, अब की बार अभी ये टपका पड़ा, जाने का करने आया है। अच्छा, तुमको नहीं पता का? सोनल ने कमर पर हाथ रखा और उसे घूर कर देखा। अरे शादी का बात चल रहा है उसे हमारा, और का है? अरे का बात कर रही हो? हाँ, और तुम का बोली? अभी कछु नहीं बोले हम, पर बोल देंगे। उस शहर में रहता है, सोचना कैसा? अरे सोनल, ऐसा करो तो हम ले चलेंगे तुमको ना शहरवा। कब लेकर जाओगे? कब से तो वेटिया कर रहे हैं हम, ना कोनो धंधा करते हो ना ही शहर जाते हो। अरे सोनल, मैं लेकर चलूंगा ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हमको शहर जाना है, बता देते हैं, यहाँ ब्यूटी पार्लर नहीं है और 15 रुपया का थ्रेडिंग का लिए हम 50 रुपया का बस भाड़ा देके बार बार लवली मौसी के घर नहीं जाएंगे। तनिको सेल्फ रिस्पेक्ट ही रिमेनिंग रह गया है हमारे। हाँ, अरे एक तो तुम ना हमारे सामने अंग्रेजी ना झाड़ा करो, का समझी? ओ माय गॉड, ओ गाँव में ब्यूटी पार्लर नहीं है, ई हमार गलती है। नहीं, तुम हमको शहर नहीं ले जा सकते, ई तुम्हार गलती है। अरे अब कितना एडजस्टमेंट करें अपना लाइफ में? हाँ, कितना तुम बताओ। अब हम जा रहे हैं, ठीक है? हमको अपने बच्चन को अंग्रेजी पढ़ाना है। अरे सोनल, हमारा बात तो सुन लो। अरे सुनो तो सही। मनीष के बच्चे, तुम्हार इतना हिम्मत की हमारी मोहब्बत पर नजर डाले, देख लेंगे तुझको। क्या अमर अपने प्यार को बचा पाएगा या फिर ब्यूटी पार्लर के लालच में सोनल मनीष से शादी कर लेगी? जानने के लिए आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहें, कहानी जारी रहेगी।